हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टूडेंट एक्स में स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। तो हम जानेंगे कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ये जो आपको दिया हुआ उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि उपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया का सीधा सा मतलब होता है कि जिसमें आपको यहाँ दिया हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े एवं हाइड्रोजन बाहर हो। इसका मतलब ये होता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन जो हो उससे बाहर हो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, देखिए उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो यहां बनाता है आपको 2CuO, यानी कि क्या हुआ, यहां ऑक्सीजन जोड़ा। जब ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बनाया 2Cu, ये हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसी को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। अब मैं आपको दूसरा समझाऊं, यहां से समझिए। यहां से आपको अब ये समझ में आएगा कि हाइड्रोजन कैसे बाहर हो रहा है। जैसे दूसरा यहाँ पे था कि हाइड्रोजन बाहर होगा, हाइड्रोजन बाहर होगा तो कैसे होगा, तो यहां से देखिए जब हम CH4, इसको हम क्या कहते हैं, CH4 को हम कहते हैं मीथेन। मीथेन को जब हम गर्म करते हैं, जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन में। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन अलग हो जा रहा है और हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। तो जहां यहाँ कहा गया था कि ये जो है आपका समीकरण है उससे बाहर हो जाएगा, अभिक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया और जो है हाइड्रोजन बाहर हो गया। तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। तो चलिए ये हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया के बाद दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया जो होता है वो उपचयन का उल्टा होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इसमें होता है वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े एवं ऑक्सीजन बाहर हो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहां उदाहरण से समझिए। जैसे यहां देखिए, यहां क्या है, यहां पर है CuO प्लस H2, यानी कि क्या जुड़ रहा है इसके साथ, यहां पे जो दिया हुआ है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ये क्या है, यह कॉपर ऑक्साइड। जब इसके साथ ये जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर यहां अलग हो जा रहा है और बना रहा है H2। तो इसका यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यहां देखिए कि क्या इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है हाइड्रोजन। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गया होगा कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अपचयन अभिक्रिया वो होता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़े एवं ऑक्सीजन जो हो बाहर हो। तो ये दो चीजें आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अब जो तीसरा आपका होता है, ये आपका तीसरा जो होता है, तीसरा कहता है, तीसरा जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है, जैसे यहां पे ये कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया एक साथ हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां से मैंने इसका आपको समझाया हुआ है। तो यहां उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं, उदाहरण से समझिए। उदाहरण से दिया हुआ है CuO प्लस H2 हो गया। यहां से देखिए ये आपका H2 हो गया। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन बाहर हो जा रहा है, यानी यहां पे क्या बच रहा है आपका, कॉपर खाली बच रहा है, यानी कि खाली कॉपर बच रहा है और ऑक्सीजन यहां जो ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन यहां से बाहर हो गया। तो क्या हुआ था कि जिसमें ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो यहां देखिए ये जो H था अब ये इसके साथ जुड़ के क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, यानी कि जल बना रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो यहां से आप दोनों चीज एक ही चीज में आपको समझ में आ गया कि यहीं पे उपचयन भी हो रहा है, एक तरफ अपचयन हो रहा है और एक तरफ उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको मैं अभी तक क्या क्या पढ़ाया हूं, उपचयन अभिक्रिया,
अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तीनों चीजें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने उदाहरण के साथ आपको समझाया है। अब चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं जो आपको अगला जो पढ़ना है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, एक होता है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को मिलाया जाए, यानी कि जो ऊष्मा लेता है, देता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां से देखिए, ये हो गया आपका ऊष्माशोषी। पहले मैं आपको लिख देता हूं, ये हो गया आपका ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब होता है वह अभिक्रिया जो ऊष्मा ले, ऊष्मा दे नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, CaCO3 प्लस ऊष्मा, जब ये लेगा तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा CaO प्लस CO2। तो यहां से आपको यहां दिख रहा है, यहां ऊष्मा दिया इसने, नहीं दिया, ये उल्टे में ऊष्मा ले रहा है। तो कोई भी चीज जो ऊष्मा लेता है उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे यहां इसने इसे जब इसको गर्म किया गया तो ये क्या बना, ये बना कॉपर ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना। ये क्या बना आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो ये हो गया आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है, अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है, मैं आपको समझाऊं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जो ऊष्मा ले नहीं, ऊष्मा दे, यानी कि कोई चीज जो ऊष्मा देती है। जैसे मैं आपको बात करूं, यहां से देखिए C6H12O6, जब इसको 6O2 दिया जाता है तो ये क्या बनाता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा देता है। यानी कोई भी चीज जो प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा दे उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में समझ में आ गया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल से समझाता हूं और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे हुआ CH4 प्लस, जैसे ही अभिक्रिया किया इसने 2O2 से, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है CO2 प्लस 2H2O, यानी कि, और यहां पे प्लस ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा निकलने का मतलब कि ये ऊर्जा देता है, ऊर्जा लेता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कि वो ऊर्जा ले रहा था, वो ऊष्मा ले रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, उसके बाद से आपको जल दे रहा है, उसी के साथ आपको क्या दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी के साथ आपका जो है ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो है, ये चैप्टर खत्म हो गया, अध्याय आपका खत्म हो गया। हम अब जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, जो आने वाला आपका दूसरा चैप्टर होगा वो आपका होगा एसिड बेस एंड क्षार, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।